नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत ने वीटो पावर को लेकर एक बहुत बड़ी सुधार की मांग की है। आप लोग तो जानते हैं भारत ने सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर जो 21वीं सदी की जो हालात है उनको दर्शाना चाहिए, जो वास्तविकता है उस पर हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा भारत हमारे देश का मानना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। सोचने वाली बात यह है कि 5 देशों में जो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र आया था उस समय सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर था। उस समय बहुत सारे नए नए देश बन रहे थे, बहुत सारे उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे। उस हिसाब से उस समय 5 देशों के लिए वीटो पावर होना ज़रूरी था। लेकिन जो वर्तमान में 21वीं सदी का जो हालात है, पूरी दुनिया बदल चुका है। अब आप जानते हैं 190 से अधिक देश हैं, वो सब सारी चीज़ें दुनिया के सामने नज़र आ रही हैं। 190 देशों के सामने समस्या भी बहुत सारी खड़ी हो रही है। तो उस हिसाब से आप जानते हैं कि वीटो पावर 5 देशों के पास नहीं रहना चाहिए, और भी देशों को वीटो पावर का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं इस समय भारत, जापान के अलावा ब्राज़ील, ये देश और जर्मनी, ये वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। इसलिए भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के को लेकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार अब भी उपेक्षित क्षेत्रों में है और इसमें तेज़ी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में अधिकांश देश इस देश से सहमत हैं और सुरक्षा परिषद को आज के वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार बदलना चाहिए। क्योंकि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में आप सिर्फ 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता नहीं रहना चाहिए। जो 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता है और भी देशों को मौका मिलना चाहिए। भारत ने भविष्य के लिए समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और साल 2028 में होने वाली इसकी समीक्षा प्रक्रिया को परिणाम आधारित और भविष्य की ओर उन्मुख रखने की बात कही है। 2028 तक इसकी समीक्षा किया जाना चाहिए और 2028 तक भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। साथ में जो भारत के राजदूत हरीश जी ने कहा है कि भारत सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर इस समझौते की सफलता के लिए काम करेगा और यह समझौता सितंबर 2024 में समिट फॉर फ्यूचर के दौरान अपनाया गया था। जो यह समिट फॉर फ्यूचर के दौरान यह समझौता अपनाया गया था। साथ में ये चीज़ें सामने तो आ रही है और उस हिसाब से आप ये भी जानते हैं G20 के लेकर जो IMF तक समन्वय की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। साथ में आप लोग तो जानते हैं जो भारत के राजदूत ने कहा है कि WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे वैश्विक संस्थाओं के साथ भविष्य के लिए समझौते के क्रियान्वयन में पूर्ण समन्वय जरूरी है, ताकि वैश्विक दृष्टिकोण और निर्णय एकजुट संतुलित रहे। और साथ में भारत ने इन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के अपने अनुभव और मंशा को साझा किया है। जो G20 है, G20 के लेकर जो IMF तक समन्वय की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ भविष्य के समझौते के लिए काफ़ी ज़्यादा समन्वय जरूरी है। साथ में जो UNGA अध्यक्ष को सौंपी हिंदी प्रति, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग को भारत ने भविष्य के लिए समझौते की हिंदी अनुवादित प्रति भी भेंट की। भारत ने कहा कि यह कदम वैश्विक दस्तावेजों, भाषाई समावेशिता और स्थानीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित करता है। भारत का मानना है कि वैश्विक सहयोग तभी मजबूत होगा जब वह स्थानीय आवाज़ों और संस्कृतियों को भी स्थान देगा। दोस्तों, ये था। उम्मीद करते हैं भारत को जल्दी से वीटो पावर मिले, हमारा देश और आगे बढ़े और तरक्की करे, विश्व में नाम हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। टेक केयर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।